पिछला वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो गया था तो हमने उसको बीच में रोक दिया था। क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, क्वेश्चन 14 से हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को दिया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर से 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए आप, अगर मैं इसके क्यूब्स को हटा दूँ तो 12 बचा, ये +7 बचा और ये +5 बचा, इसका टोटल 0 होता है। तो ये हमने पहले आइडेंटिटीज में सीखा हुआ है, इसके पहले के वीडियो में, कि यदि इफ a + b + c = 0 होता है, इफ a + b + c इन तीन वैल्यू का टोटल 0 होता है, देन a³ + b³ + c³ का जो आंसर होता है ये होता है 3 × a × b × c। तो अगर मैं a = ले लेता हूँ -12, b = ले लेता हूँ 7 और c = लेता हूँ +5, तो मैं पाता हूँ कि a + b + c ये होगा -12 +7 +5, जिसका टोटल होगा 0। इसे जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 3 × -12 × 7 × 5। देखा मल्टीप्लाई करें क्या होता है, 12 5 × 60 और 21 तो 6 1 2 6 0 इसका आंसर आएगा। पर यहाँ साइन और चेक कर लें, ये माइनस का नंबर है तो ये -1260 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि ये नंबर से आइडेंटिटी फिर यही लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें, अगर अपन a की ओर रखें 28, a को हमने रखा 28, b को रखा -15 और c को रखें -13, तो इनका टोटल भी हमको 0 ही मिलता है। इन तीनों नंबर का टोटल देखिए क्या होगा, 28 -15 -13 और ये टोटल 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 × 28 × -15 × -13। तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा, इसको अपन चेक करते हैं। इसमें से 4 निकाल लीजिए तो 7 रह जाएगा, 7 3 21, तो हमारे पास ये 21 रह गया। 4 निकालने से 15 4 60 हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा। और ये लास्ट नंबर के पास है 13, तो 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 और 21 का, 13 × 13 कैरी 1, 26 27, इसको इंटू करते हैं 60 से, तो 0 60 18, 56 और 1 57, 5 12 17, तो 1717780। ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है कि अगर a + b + c का टोटल 0 है, सम 0 है, तब उनके क्यूब्स का जो सम होता है, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर एंड 3। यहाँ गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। मतलब हमको एरिया दिया हुआ है तो हमको बताना है कि इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकती है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट, और पॉलिनोमियल्स में दो नंबर का प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमको सिंपल उसके फैक्टर करने हैं। देखो सॉरी दिस इज 8, तो हमको सिंपल उसके फैक्टर करने हैं, यानी हमको इस इक्वेशन 25a² + 35a + 12 के फैक्टर करने हैं। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको करेंगे। क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट में, आप इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई निकालें, 25 है और 12 है, तो हम क्या करते हैं 25 × 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 300। ये पॉजिटिव में 300 आया। अब हम ऐसे दो नंबर अपने मन से ढूंढेंगे
जिनका प्रोडक्ट तो 300 हो, और चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो उन दोनों नंबर्स का सम 35 होना चाहिए। मतलब हमें ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिसको जोड़ें तो 35 आ जाए और जिसका मल्टीप्लाई करें तो 30। तो सिंपल नंबर है, 20 इंटू अगर अपन 15 कर दें तो हमारे पास 300 आ जाता है, और इन दोनों नंबर्स का जो सम होता है वो 35 होता है। तो हम इसे ब्रेक करेंगे 35a²। 35a को हमने ब्रेक किया 20a माइनस का, और माइनस का 15a और प्लस का 12। हमने दोनों नंबर नेगेटिव ले लिया, कारण है कि हमको आंसर में माइनस के 35 चाहिए। दो सेम साइन के नंबर्स प्लस हो जाती हैं। इन दोनों में से हम एक 5 कॉमन निकाल सकते हैं, एक e कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा 5a माइनस 4। यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा 5a माइनस 4। दोनों नंबर्स आ गए 5a माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लिया तो 5a माइनस 3, ये हमारे पास नंबर होगा। अब हमें बताना है कि पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ इसकी क्या हो सकती है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में जो बड़ा होगा, एक एज्यूम किया जाता है कि लेंथ और ब्रेथ की अगर बात होती है तो जो ज़्यादा होती है बड़ी वाली लेंथ होती है, छोटी वाली ब्रेथ होती है। तो यहाँ देखिए ये 5a माइनस 3 बड़ा नंबर होगा कंपेरेटिव टू 5a माइनस 4। तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे, लेंथ इसकी हो जाएगी 5a माइनस 3 और इसकी ब्रेथ होगी 5a माइनस 4। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एरिया दिया हुआ है, फैक्टर्स करना है। तो दोबारा से देखिए वही प्रोसेस हम लगाएंगे, अपन 35 का और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। 35 और 12 का मल्टीप्लाई अपने पास आ जाएगा 420। ऐसे दो नंबर्स हम चेक करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 420 आए। यहाँ 420 का साइन देखिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई तो 420 हो लेकिन जिसका डिफरेंस 13 हो। तो ये नंबर होते हैं 28 और 15। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 15 × 120, 20 का 0 12, 52 या 30 और 12 42 हो गया। इनका डिफरेंस अपने पास 13 है, तो हम इसे लिखेंगे 35/² प्लस का लेंगे 28 क्योंकि बड़ा नंबर होना चाहिए तभी घटने पर प्लस का 13 बचेगा, -15 एंड -2 कॉमन लेते हैं हम इसके अंदर से, 7 कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, 7 5 जो 35y प्लस 7 4 जो 28, यहाँ से -3 कॉमन निकाल लेंगे तो 5y -4 प्लस 4 माइनस बाहर है, तो दिस इज 5y प्लस 4 दोनों में से बाहर निकाला और ये बचा 7y -3। अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ये डिटरमाइन करना कि इनमें कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बड़ा है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम कहिए कि फिर ये बड़ा होना चाहिए, यानी इसकी लेंथ हम दोनों में से कुछ ही चूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ हमने ले ली 5y प्लस 4 और ब्रेथ ले ली 7y -3। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने जो लिखा है वो सही ही हो। y की पोजीशन बदलते ही, y की वैल्यू चेंज होते ही इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। उल्टा भी हो सकता है, जो लेंथ है वो ब्रेथ हो जाए या जो ब्रेथ है वो लेंथ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। पहला पार्ट है 3x² - 12x। अब चूंकि वॉल्यूम वाली बात है तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो इस एक्सप्रेशन को मुझे 3 नंबर्स के एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर से एक तो 3 कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन ले सकते हैं। तो 3 और x कॉमन, तो अपने पास क्या बचेगा x -3 4 जाएगा। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक तो 3 है, एक x है और एक x -4 है। यही पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट के। तो हमसे यही पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन। तो क्यूब के डायमेंशन कैन बी 3, 4
एंड x माइनस 4. यहाँ लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ द क्यूब कैन बी 3x x माइनस 4. इसमें हम सर्टेनली ये नहीं कह सकते कि कौन सी हाइट होगी, कौन सी ब्रेथ होगी, कौन सी लेंथ. 16 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दिया है तो हमें इसको भी 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है. तो यहाँ से तो हम पहले बार में तो हम k को कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन ले सकते हैं. तो 4 3 जा 12, 3k y स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2y बचा, माइनस 20, 4 5 जा 20. अब इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक है तो हम इसके फैक्टर करते हैं. 2 नंबर्स इसका मल्टीप्लाई, देखिए 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, -15. तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लाई तो 15 और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचे, तो वही नंबर हो जाएंगे 5 और 3. तो ये हो गया 4k, ये 3y स्क्वायर, 2k को हमने लिखा, 2y को हमने लिखा 5y माइनस 3y एंड माइनस 5. ये 4k. यहाँ से अपन कॉमन निकालते हैं. क्या कॉमन निकाल सकेंगे, यहाँ से k और y कॉमन निकाल सकेंगे. तो 3y प्लस 5 ये बचा. यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं तो 3y प्लस 5 बचा. 3y प्लस 5 दोनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन आ जाएगा तो 4k एक होगा, 3y प्लस 5 दूसरा होगा और तीसरा होगा y माइनस 4. तो पॉसिबल डायमेंशंस आर क्या होंगे पॉसिबल डायमेंशंस, 4k, 3y प्लस 5 एंड वन मोर, दिस इज y माइनस 1 एंड y माइनस 1. तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूब. तो हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.